दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। PSL 10 के इफ्तिताही मार्के में लाहौर कैलेंडर्स को आउट क्लास कर दिया। एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से मैदान मारा। पिंडी में 140 रन का हदफ 18वें ओवर में पार लगा दिया। मंदरू की जारहाना 50, सलमान आगा ने भी साथ देते हुए मैच फिनिश किया। इस्लामाबाद की दावत पर लाहौर की टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 139 पर ढेर हुई थी। 4 शिकार करने वाले जेसन होल्डर मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बॉलर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उम्मीद है टीम कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की मैच जीतने के बाद गुफ्तगू। कहा फैंस नाराज हैं लेकिन फिर भी सपोर्ट करने आए। उम्मीद है तमाम खिलाड़ी PSL खेलकर फॉर्म बहाल करेंगे। लाहौर कैलेंडर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है इवेंट का पहला मैच हमेशा मुश्किल होता है। यकीन है टीम अगले मैच में कमबैक करेगी। खुशी है अब्दुल्ला शफीक और आसिफ आफरीदी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मरहलावार आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला मकसद मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जीतना है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड बॉटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PSL का हिस्सा बनने पर खुश हूं। मुस्बत क्रिकेट खेलकर जीतने की कोशिश करेंगे। कराची के शेर और मुल्तान सुल्तान्स आज नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मैच से कबल किंग्स के खिलाड़ियों ने फाइनल प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को हतमी शक्ल दी। आज शेड्यूल पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। इंशाल्लाह इस दफा लगता है कि हमारी मैनेजमेंट ने टीम जो है ना अच्छी बनाई है। हमारी टीम कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर कराची। टीम बेहतरीन और अच्छी वो होती है जिसकी बेंच इज एज स्ट्रॉन्ग एज द प्लेइंग 11। और हमारी बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा अगर ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है हमारी, तो हमारी बेंच में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। कराची बहुत तेज है, इसलिए टीम भी इस मर्तबा तेज खेलने वाली बनाई है। कराची किंग्स की बेंच इस मर्तबा मजबूत है। हमारी ओपनिंग भी मजबूत है। हसन अली की बातों से लग रहा था उनकी तवज्जो ज्यादा कराची और लाहौर के मैचेस पर है। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं PSL एक कौमी इवेंट है। अच्छी बात है इस बार कराची और मुल्तान के दरमियान भी माहौल बनेगा। इंशाल्लाह इस बार बहुत उम्मीद है और बैटिंग में बहुत तवज्जो दी गई है। कराची किंग्स की बैटिंग 60% और बॉलिंग 40% है। फील्डिंग बहुत मजबूत है। पाकिस्तान सुपर लीग की दहाई का शानदार जश्न। पिंडी में छा गए क्रिकेट के रंग। सीजन 10 के पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीर। फ्लाइंग मैन ने धमाकेदार एंट्री देकर ट्रॉफी स्टेज तक पहुंचाई। लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन ने सूफियाना कलाम से समा बांधा। यंग स्टनर्स ने तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने लहू गरमाया। अबरारुल हक नताशा बेग ने ऑफिशियल एंथम गाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने पिंडी का आसमान रंगों रोशनियों में नहला दिया। कराची की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तगड़ी लग रही है। तीनों में से 2 टीमें फाइनल में आ सकती हैं। इन 3 में से 2 टीमें ठीक है। आइदर इट्स गोइंग टू बी मुल्तान या इस्लामाबाद और कराची। HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन। साथ है क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल का तज्जिया। पहले शो में बने मेहमान अदाकार अदनान सिद्दीकी। कहा कराची किंग्स में बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। फाइनल मुल्तान बमुकाबला इस्लामाबाद या मुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान हो सकता है। PSL में कराची के कप्तान डेविड बॉटनर सबसे बेहतरीन हैं। पाकिस्तानी टीम में फखर जमान मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। बासित को खेलते देखकर लगता था कि वो वाकई जीत के लिए खेल रहे हैं। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का, सबको खूब हंसाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी सेहतियाब, अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सदर के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं डॉक्टर्स ने सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सदर ममलिकत 10 रोज से जायद अस्पताल में जेर इलाज रहे।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी अस्पताल से बिलावल हाउस कराची मुंतकिल। उन्हें ईद उल फित्र के दूसरे रोज नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की बेलारूसी कंपनियों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। मेजबान सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों में तिजारत और दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ज़राअत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान बेलारूस से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तान और बेलारूस में मुआहिदों और मुफाहमतों पर दस्तखत। दोनों में फौजी ताउन बढ़ाने का मुआहिदा हो गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ऐवान आज़ादी पहुंचने पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारी के जरिए लॉटन एयरपोर्ट पहुंचे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। पीटीआई के 2 मेंबरान ने तकर्रुरी की हिमायत में वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए का कहना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस अली बाकिर नजफी की मुखालिफत में वोट दिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात हुए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगू मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिए गए। नहरों पर बहस का मुतालबा। कौमी असम्बली का इजलास फोरम पूरा न होने पर मुलतवी। स्पीकर अयाज सादी का ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा, पीर को नहरों पर बात करना थी, ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया। ऑपोजिशन कह रही है नहरों पर बात करनी है। ऑपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देगी तो ऐवान में बहस कैसे होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान में गलत बयानी की। हमने नहरों के मामले पर करारदाद पीपल्स पार्टी के बाद नहीं बल्कि 12 मार्च को ही जमा करा दी थी। गुज़श्ता रोज दोबारा जमा कराई मगर बात नहीं करने दी गई। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर 2 नंबरी कर रही है। ये सब सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से हो रहा है। प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग से लेके कोई एक्टिविटी ऐसी नजर नहीं आई है कहा गया हो हम इस मंसूबे को, वरना ये स्टेटमेंट तो आ जानी चाहिए थी। जब 8 जुलाई को प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग हुई है तो 9 जुलाई को डिसएसोसिएट कर लेती पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी अवामी मकबूलियत की खातिर कैनाल्स की मुखालिफत कर रही है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू। कहा, सदर की मीटिंग को 9 माह हो गए, पीपल्स पार्टी ने कभी एक लफ्ज नहीं कहा। सिंध में एक मूवमेंट चली और पीपल्स पार्टी को खतरा पैदा हो गया। अब अपना वोट बचाने के लिए पीपल्स पार्टी को इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सख्त रद्द अमल। बोले, नून लीग के चंद लोग कानून से लाइल्म हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, नहरें नहीं बनने देंगे। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो सेनेट में बैठने का इख्तियार नहीं। पीपी रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं, नून लीग का पुराना वतीरा है, ये अपने मकासद पूरे करके पीठ में छुरा घोंपते हैं। हम एक्सचेंज लाइसेंसिंग करें, उनको लाइसेंसिंग फी लें और उस पर एक रीजनेबल अमाउंट कोई टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए जहां पे लोग जो है बाकी मुल्कों में जाके फॉर इंस्टेंस अपनी क्रिप्टो ऑफलोड ना करें, यहीं पे ऑफलोड करें कि आपके पास एफडीआई है। आपके लोग अभी जो छुप छुप के काम कर रहे हैं, डर डर के काम कर रहे हैं, वो टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने से मईशत को फायदा होगा। भूटान जीडीपी का 30% क्रिप्टो से हासिल कर रहा है। सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहते हैं, एआई और ब्लॉकचेन में पीछे रह गए तो हम वाकई बहुत पीछे रह गए हैं। भारत ब्लॉकचेन में हम सबसे 4 साल आगे है। हमारे नौजवानों को एआई और ब्लॉकचेन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल दी जाती है तो मईशत बूस्ट करेगी।
क्रिप्टो से मुतालिक हमारी हुकूमत को एक पॉलिसी पर दस्तखत करने हैं। गजा वालों पर एक और कयामत खेज दिन। इसराइली हमलों में 7 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। बच्चों की हलाकतें खान यूनिस में एक घर पर बमबारी में हुई। बैत लहिया में बमबारी से 2 शहरी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा में 40 हमलों का एतराफ किया है। गजा में 36 इसराइली हमले ऐसे थे जिनमें सिर्फ खवातीन और बच्चों को निशाना बनाकर शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने इसराइल की एक और दरिंदगी से पर्दा उठा दिया। जर्मन कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने बताया, इसराइली फौज ने 23 मार्च को 15 तिब्बी कारकुनों को जानबूझकर निशाना बनाया और गोलियों से छलनी कर दिया। जनीन शहर के महासरे को 80 दिन गुजर चुके हैं। खुराक और दवाइयां ना मिलने की वजह से अमवात में इजाफे का खदशा। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज। नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। लाहौर में जमात इस्लामी का यकजहती गजा मार्च। हाफिज नईम उर रहमान ने खिताब में कहा, अरब ममालिक याद रखें, इसराइल उनको भी नहीं छोड़ेगा। फलस्तीन और पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद पर एक हैं। फलस्तीन पर जो भी मैली नजर डालता है उससे हमारी लड़ाई है। गजा में कत्लेआम हो रहा है। इंसानी हुकूक के चैंपियन कहाँ हैं? जिहाद के लिए फतवा आ चुका है तो मुस्लिम ममालिक पर जिहाद वाजिब है। हुकूमत उलमा से मशवरा करे कि कौम में फलस्तीन पर यकजहती पैदा करें। हमास का दफ्तर खोलकर मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया जाए। कराची में बैतुल मुकर्रम में मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहिरा। मुनिम जफर ने खिताब में कहा, गजा का मसला सिर्फ अरब का नहीं, पूरी उम्मा को जवाब देना पड़ेगा। अमरीकी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करने वाले तालिब इल्म महमूद खलील से मुतालिक फैसला। अमरीकी अदालत ने ग्रीन कार्ड होल्डर तालिब इल्म की मुल्क बदरी का हुक्म जारी कर दिया। वजीर खारिजा ने इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की क़यादत पर तालिब इल्म का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया था। अमरीकी महकमा खारिजा और होमलैंड सिक्योरिटी ने मोहम्मद खलील की मुल्क बदरी का नोटिस जारी किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील ने अपनी मुल्क बदरी को अदालत में चैलेंज कर रखा था। तालिब इल्म महमूद खलील के वकला का इमिग्रेशन अदालत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। महमूद खलील इस फैसले के खिलाफ 23 अप्रैल तक अपील दायर कर सकते हैं। और कराची में एशिया के सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी में जानवरों से लदा पहला ट्रक पहुंच गया। मवेशी मंडी में जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, एडमिनिस्ट्रेटर पर नोट भी निछावर।